हरि ओम तत्सत्। सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन शब्द का अर्थ तथा संस्कार की महिमा यानी फल। सीमंतोन्नयन शब्द दो पदों के योग से बना है, सीमंत और उन्नयन। सीमंत शब्द का अर्थ है स्त्री की मांग, अर्थात सिर के बालों के बीच की में जो रेखा बनाई जाती है। विवाह संस्कार में इसी सीमंत यानी मांग में वर के द्वारा सिंदूर दान होता है और तभी से यह वह विवाहिता सौभाग्यशालिनी वधू सीमंतनी सुमंगली कहलाती है। स्त्रियों का यह सीमंत भाग अति संवेदनशील और मर्म स्थान कहा गया है। इसमें पवित्र सिंदूर के सहयोग से जो विशिष्ट भावनाएं एवं संवेग प्रादुर्भूत होते हैं, वे उसके अखंड दाम्पत्य जीवन के लिए सहयोगी एवं अभ्युदयकारी होते हैं। सीमंतोन्नयन संस्कार में भी पति के द्वारा विशेष विधि से गर्भिणी वधू के सीमंत भाग का ही संस्कार होता है। बालों को दो भागों में बांटा जाता है। उन्नयन, जिसका प्रभाव उस स्त्री तथा उसके भावी संतान पर पड़ता है। इस दृष्टि से इस संस्कार का बहुत ही महत्व है। गर्भ संस्कार या गर्भिणी का संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार के संबंध में आचार्यों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ आचार्यों के मत में यह संस्कार प्रत्येक गर्भ के समय करना चाहिए तथा कुछ आचार्यों के अनुसार केवल प्रथम गर्भ में ही होना चाहिए तथा कुछ आचार्यों के अनुसार केवल एक बार संस्कार हो जाने से वह प्रत्येक गर्भ के लिए संस्कृत हो जाती है। इसलिए आचार्य पारस्कर जी ने अपने गृह सूत्र में उसको प्रथम गर्भ में ही करना बताया है। प्रथम गर्भे मासे षष्ठेष्टमेव पारस्कर गृह सूत्र में। अतः यही मत सर्वमान्य है। इस संस्कार को गर्भ धारण से छठे या आठवें मास में करना चाहिए। इस संस्कार से संतान के मस्तक पर शुभ प्रभाव पड़ता है। सुश्रुत संहिता में बताया गया है कि सिर में विभक्त हुई 5 संधियां सीमंत कहलाती हैं। इन संधियों की उन्नति अथवा प्रकाश होने से मस्तिष्क शक्ति उन्नत होती है और इसमें आघात होने से मृत्यु भी होती है। अतः इस संस्कार के द्वारा सीमंत भाग को पुष्ट बनाते हुए गर्भस्थ संतान के मस्तिष्क आदि को ही बलवान बनाया जाता है। सीमंतोन्नयन की सामान्य प्रक्रिया इस समय गर्भ शिक्षण के योग्य होता है। अतः गर्भिणी
गृहिणी को सत साहित्य यानी अच्छे ग्रंथों के अध्ययन में रुचि रखना चाहिए, सद्विचारों से संपन्न रहना चाहिए। इस संस्कार में बिना बालकों को बुलाकर उनसे किसी वीर राजा या किसी वीर पुरुष के चरित्र का गान करवाया जाता है, ताकि उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़े और वह भी अत्यंत वीर एवं पराक्रमी हो। इस संस्कार में पति धृतयुक्त यज्ञावशिष्ट सुपाच्य पौष्टिक चरु खीर गर्भवती को खिलाता है और शास्त्र वर्णित कूलर आदि वनस्पति द्वारा गर्भिणी के सीमंत मांग को पृथक्करण किया जाता है। सुवासिनी वृद्धा ब्राह्मणियों द्वारा गर्भिणी को आशीर्वाद दिलाया जाता है। अब वैसे तो इन संस्कारों के पूर्व में गृह शांतिवत ही सभी देवताओं का आवाहन, पूजन, वेदी का निर्माण, पंचभूत संस्कार, कुशकांडिका आदि करने के बाद में ये संस्कार किए जाते हैं। इसको सभी भूदेव विद्युत ब्राह्मण गण जानते हैं। जो इस कर्म को करते हैं वह ग्रह शांतिवत ही कराएं। हाँ, पंचभूत संस्कार और कुशकांडिका का वीडियो बना करके वह भी मैंने सहयोग के लिए YouTube पर डाल दिया है, उसका भी सहयोग ले सकते हैं। और सीमंतोन्नयन की प्रक्रिया, इसके बाद नवीन वस्त्र धारण की हुई गर्भवती स्त्री को जो हवन वेदी है उसकी पश्चिम की तरफ कोमल आसन पर बिठाया जाता है और शल्य की यानी शेही या बनसूकर का कांटा, पीपल की कील, पतली डाली, पीले डोरे से लिपटा हुआ तकुआ तथा 3 कुशाओं की पिंजलिका और कूलर की 2 फल सहित डाली। इन 5 पदार्थों से पति अपनी स्त्री के बालों को ललाट से ऊपर सिर के पहले भाग तक अलग करे, अर्थात सीमन यानी मांग में रेखा बनाए। बालों को 2 भागों में बांटे। उस समय यह मंत्र बोलना चाहिए, ओम भूर विनियामी, ओम भुवर विनियामी, ओम स्वर विनियामी। तदनंतर अगले मंत्र से कूलर के फर सहित डोरे को बधू की चोटी में बांध देते हैं। ओम ऐमूल जावतो वृक्ष अर्जीव फलानि भवो, अर्थात तुम इस ऊर्जस्वल औदुंबर कूलर वृक्ष के समान ऊर्जस्वल आओ। तदनंतर सुहासिनी वृद्धा ब्राह्मणियों द्वारा आशीर्वाद दिलाना चाहिए। बीना गायकों द्वारा गाया जाने वाला मंत्र उस समय बीना गायकों को कहे कि आप किसी राजा अथवा वीर पुरुष के यश का गान करें, जैसे कि सोम एविनो राजे मानुकी प्रजा अभिमुक्त चक्रे आसीरं स्थिरे
तुभ्यमसौ नदियों के नामों का उच्चारण करवाए। इसके बाद जिस नगर या ग्राम में यजमान का घर हो उसके समीप बहने वाली नदी का नाम पत्नी से उच्चारण करवाए, जैसे कि गंगायै नमः, यमुनायै नमः, सरस्वत्यै नमः, नर्मदायै नमः, गोदावर्यै नमः, कावेर्यै नमः। इन सब क्रियाओं के बाद में भस्मी धारण की जाती है। सुबह से बेदी के ईशान कोण से भस्म निकालकर दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली से सुरवे में लगी हुई भस्मी इन मंत्रों को बोलते हुए लगावे। ओम त्र्यायुगम जमदग्ने ललाट में लगाए। ओम कश्यपस्य त्र्यायुगम गले में लगाए। ओम यद्देवेषु त्र्यायुगम दाहिनी बाहु में उसके मूल में लगाए। ओम तन्नो अस्तु त्र्यायुगम ऐसा बोलकर हृदय में लगाए। अब इसके बाद में आचार्य एवं ब्राह्मण को दक्षिणा दें और भोजन करवाएं। उसके लिए यह संकल्प बोले। ओम अद्यगोत्रा शर्मा वर्मा गुप्तोहम सीमंतोन्यन कर्म निमित्तिक होम कर्मणा सांग फल प्राप्तये सार पुण्याय च अग्निदेवत्यम सुवर्णम स्वर्ण निष्क्रिय भूत द्रव्यम व आचार्याय ब्रह्मणे अनेभ्यः भूयसीं दक्षिणां च संप्रददे। यथाशक्ति जितने ब्राह्मणों को भोजन करा सकें ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद में स्थापित अग्नि देवताओं और मातृगणों का निम्नलिखित मंत्र बोलते हुए पुष्प अक्षत छोड़ते हुए विसर्जन करें। ओम गच्छ गच्छ सुश्रेष्ठो सुस्थाने परमेश्वरो यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छोतासन यान्तु देवगणाः सर्वे विना लक्ष्मी गणेश्वरो इष्टकाम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। इसके बाद पुष्प हाथ में लेकर के भगवान का स्मरण करते हुए निम्न मंत्रों का पाठ करें। ओम प्रमादात् कुर्वतां कर्म पृथ्वीवेदाध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूर्णं चादिति स्तुति यस्य स्मृत्यातनामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सत्यो वन्दे तमुच्युतम्। यत्पाद पंकज स्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णो तं वन्दे साम्बमीश्वरम्। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम सांब सदाशिवाय नमः। ओम सांब सदाशिवाय नमः। सीमंतोन्यन का संस्कार संकल्प मैं पहले नहीं बोल पाया हूँ, जिसको अब बोल रहा हूँ।
वह संस्कार संकल्प सीमंतोन्नयन संस्कार पूजन में गणेश गौरी पूजन के बाद ही बोला जाता है, जो इस प्रकार है। ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा पुरुषमानस्य ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्त देशे यदि काशी में तो अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंदमने गौरी चुम्बके त्रिकंटक विराजिते माँ श्मशाने भगवत्या उत्तरवाहन्या वागीर्त्या वामभागे नगरे ग्रामे क्षेत्रे षष्ठी संवत्सराणां मध्ये संवत्सरे अयने ऋतौ मासे पक्षे तिथौ नक्षत्रे योगे कर्णे वासरे राशि स्थिते सूर्ये राशि स्थिते चंद्रे शेषेषु ग्रहेषु यथा यथ राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशिष्टे सुमुहूर्ते अमुक गोत्रा सपत्निका शर्मा वर्मा गुप्तोहम अश्यमं भार्याया गर्भाव्ययेभ्यः तेजो वृद्ध्यर्थम क्षेत्रे गर्भयो संस्कारार्थ प्रतिगर्भ समनुभवै नवनिवर्हणेन बीज को 2500 द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम सीमंतोन्नयन संस्कार कर्म करिष्ये। तत्पूर्वांगत्तेन गणपति सहित गौर्यादि षोडश मातृका स्वस्ति वाचन पुण्याह वाचन बसोरधारा पूजनम आयुष्य मंत्र जपम सांकल्पेन विजना नांदी श्राद्ध चाकर्षय। नांदी श्राद्ध का भी वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया है। हरि ओम।